तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा ये पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आया है 24.8.1, इसमें हमें जो हमारे लाभार्थी हैं उन्हें रजिस्टर कैसे करना है, क्योंकि इस नए अपडेट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर कैटेगरी के लाभार्थियों को रजिस्टर करना बताऊंगी। तो चलिए पहले हम प्रेग्नेंट विमेन का देखते हैं कि उन्हें हम कैसे रजिस्टर करेंगे। तो इसके लिए आप बेनिफिशरीज़ पर जाएंगे और बेनिफिशरीज़ पर जाने के बाद आप यहाँ प्लस पर जाएंगे और प्लस में जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी हमारे लाभार्थी हैं जो हम पोषण ट्रैकर पर ऐड करते हैं वो सब आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको पहले प्रेग्नेंट विमेन का बताती हूँ। तो हम यहाँ पर प्रेग्नेंट विमेन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप जो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं इनको मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि हमने लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन इसी के अनुसार करना है। यहाँ पर दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन अपडेटेड, द ओल्ड रजिस्ट्रेशन फ्लो इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। यानी कि अब हमारा इस नए वर्जन में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा चेंज हो गया है। eKYC एंड फेस कैप्चर आर नाउ मैंडेटरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बेनिफिशियरी। यानी कि हमें eKYC और फेस कैप्चर यानी कि FRS का प्रोसेस अब बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है लाभार्थी के लिए। अब आप यहाँ पर देखें, फॉर प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलेसेंट गर्ल, इन सब के लिए द आंगनवाड़ी वर्कर मस्ट परफॉर्म eKYC एंड फेस कैप्चर ऑफ द बेनिफिशियरी। यानी कि इन कैटेगरीज के लिए प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर और एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए आंगनवाड़ी वर्कर जो संबंधित महिला और लड़की हैं उनका ही फेस कैप्चर करेंगी। फॉर चिल्ड्रन, आपने ध्यान चिल्ड्रन वाली कैटेगरी में देना है। यहाँ पर आपने बच्चे का फेस कैप्चर किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर और गार्जियन। तो आप इनमें से किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट प्रायोरिटी मदर को ही देनी है। अब हमारा नेक्स्ट है eKYC रिक्वायरमेंट्स, और इसके लिए eKYC के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि आधार नंबर मस्ट है, और साथ ही साथ उनके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उनका आधार से लिंक्ड है, क्योंकि OTP हमेशा आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ही जाता है। और यदि लाभार्थी का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप उन्हें तुरंत अपडेट करवाने के लिए कहें। अगर OTP नहीं जाएगा तो हमारा eKYC का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। अब है हमारा फेस कैप्चर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है द पर्सन अंडरगोइंग फेस कैप्चर मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट। यानी कि जिनका भी हम फेस कैप्चर करेंगे वो लाभार्थी फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर अंडरस्टूड पर टिक करेंगे, और अंडरस्टूड पर टिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे इस नए वर्जन में जो हमारा काम है मोबाइल वेरिफिकेशन का और FRS का वो पहले ही हो जाएगा, और हम रजिस्ट्रेशन यानी कि जो लाभार्थी की डिटेल्स हैं वो हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर जिसका हमें, जैसे हम प्रेग्नेंट विमेन का कर रहे हैं तो हम उनका ही आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। दोनों चीज़ डालने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। फिर उनके पास जो नंबर उन्होंने यहाँ पर डाला है, आप यहाँ पर कोशिश करें कि आप वही मोबाइल नंबर डालें जो उनका आधार से लिंक है। हालांकि यहाँ पर जो हमने मोबाइल नंबर डाला है ये मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए है, मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए, पर आप कोशिश करें कि आप यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालें जो उनका आधार में रजिस्टर्ड है। आधार नंबर और ये मोबाइल नंबर डालने के बाद हम प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने के बाद जो नंबर हमने वहाँ पर डाला हुआ है उसी नंबर पर OTP जाएगा। हम रिक्वेस्ट OTP करेंगे, और रिक्वेस्ट OTP करने के बाद हम यहाँ पर लाभार्थी से OTP लेंगे और यहाँ पर OTP डाल देंगे। और आप ध्यान देंगे कि हमारा जो OTP है वो केवल 5 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगा। ये मोबाइल वेरिफिकेशन और OTP डालने के बाद हमने वेरीफाई कर दिया है, और वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है चेकिंग एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशरी एज पर आधार एंड मोबाइल नंबर, यानी कि जो हमने आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाला है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि उस मोबाइल नंबर और आधार नंबर से कितने लाभार्थी रजिस्टर हैं, क्योंकि हम एक आधार नंबर से पोषण ट्रैकर पर और एक मोबाइल नंबर से 5 बेनिफिशरीज़ को रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग के बाद यदि ये आता है बेनिफिशरी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर रीज़न भी दिया हुआ है कि द आधार नंबर प्रोवाइडेड इज़ ऑलरेडी लिंक टू मैक्सिमम एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज, इट कांट बी यूज टू रजिस्टर दिस बेनिफिशरी। यानी कि जो ये आधार नंबर हमने दिया हुआ है, इस आधार नंबर से ऑलरेडी जितने बेनिफिशरीज ऐड होने थे वो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा द मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इज ऑलरेडी लिंक्ड टू द मैक्सिमम एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज, इट कांट बी यूज टू रजिस्टर दिस बेनिफिशरी। और जो मोबाइल नंबर हमने दिया हुआ है उससे भी जितने मैक्सिमम बेनिफिशरीज ऐड होने थे वो हो चुके हैं। अब उस मोबाइल नंबर से बेनिफिशरी ऐड नहीं हो पाएंगे। और यदि जो लाभार्थी का हमने आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाला है वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होता है तो हमारे पास मैसेज आता है बेनिफिशरी इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ से जो हमने आधार नंबर डाला था उसके अनुसार ही हमने EKYC करनी है। तो हम प्रोसीड टू EKYC पर जाएंगे और फिर ये सारे स्टेप्स आपको पता है। हम यहाँ पर पहले आधार नंबर डालेंगे, फिर ये कैप्चा कोड एज इट इज़ डालेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा EKYC सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हमें फेस कैप्चर करना है तो हम प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर जाएंगे और आप देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपरली यहाँ पर EKYC फ़ोटो आ जाता है। तो हमें इन्हीं का फेस कैप्चर करना है। हमने जिसकी EKYC की है हमें उन्हीं का फेस कैप्चर करना होता है। तो हम फेस कैप्चर पर जाएंगे, कैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे। इसके बाद ये कंसेंट फॉर्म है, इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है। तो हम लाभार्थी की फ़ोटो बिल्कुल सही तरीके से लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद आप देखेंगे कि इमेज की प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद हमारी फ़ोटो को वेरीफाई किया जाता है। यानी कि जो EKYC फ़ोटो है और जो कैप्चर्ड फ़ोटो है, यानी कि जो फ़ोटो हमने अभी ली है, उन दोनों फ़ोटो को आपस में वेरीफाई किया जाएगा। और यदि आप फ़ोटो दोबारा से लेना चाहते हैं तो आप रीकैप्चर फ़ोटो पर जाकर दोबारा से फ़ोटो भी ले सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हमने जो फ़ोटो ली है वो बिल्कुल सही है तो आप यहाँ से वेरीफाई फ़ोटो कर देंगे। और वेरीफाई फ़ोटो होने के बाद यहाँ पर इमेज को हमारी जो EKYC फ़ोटो है उससे मैच किया जाएगा। और यदि मेरी इमेज मैच हो जाती है तो हमारे पास फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आता है और अब हम कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आपने देखा कि जो हमारा ये नया अपडेट आया है इसमें हम जो काम बाद में करा करते कि पहले हम रजिस्ट्रेशन करा करते लाभार्थी का, फिर मोबाइल वेरिफिकेशन और FRS का काम बाद में करा करते, लेकिन इस नए अपडेट में हमें पहले लाभार्थी का मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और FRS पूरा करना है, उसके बाद ही हम लाभार्थी को रजिस्टर कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद हमारे पास, हमने अभी प्रेग्नेंट वुमेन का ही FRS किया है तो हमारे पास उन्हीं की डिटेल के लिए फॉर्म खुल गया। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, रेजिडेंट टाइप, LMP, ANC की डेट, और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ नई ऐड हुई है, हाइट, वेट और हीमोग्लोबिन। जब हम पहले ऐड करा करते प्रेग्नेंट वुमेन को तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं थे, ना ही हमारे पास ANC का ऑप्शन आया करता, ना ही हाइट का, ना ही वेट का और ना ही हीमोग्लोबिन का। अब ये चारों ऑप्शन नए ऐड हुए हैं। तो सभी डिटेल्स डालने के बाद आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो ये प्रेग्नेंट वुमेन है ये सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ से डन कर देंगे। अब हम आते हैं लैक्टेटिंग मदर का हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप वही बेनिफिशरीज पर जाएंगे, फिर यहाँ प्लस पर जाएंगे और प्लस पर जाने के बाद आप यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर्स में जाएंगे और लैक्टेटिंग मदर्स में जाने के बाद हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप यहाँ से इन्हें अंडरस्टूड कर देंगे और आप यहाँ पर ध्यान दें, जो लैक्टेटिंग मदर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू वांट टू ऐड अलोंग विद द मदर, यानी कि
आप यहाँ पर माता के साथ कितने बच्चों को ऐड करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि महिला के ट्विंस हुए हों, ट्रिपलेट यानी कि 3 बच्चे हुए हों। तो जैसा भी हो आप उसके अनुसार, तो फिलहाल हम जो जनरल केस रहता है सिंगल बर्थ उस पर जाते हैं। और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे वही सेम प्रोसेस, पहले हम आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर, फिर हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद हम मोबाइल ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो इसके लिए हम जो हमने नंबर डाला था उस पर रिक्वेस्ट OTP करेंगे और OTP करने के बाद हम यहाँ पर 4 अंकों का OTP डालेंगे और यहाँ से वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर वही कंडीशन आती है कि आधार और मोबाइल नंबर को एलिजिबिलिटी के लिए चेक किया जाता है कि क्या ये आधार नंबर और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के लिए वैलिड हैं या नहीं। यहाँ पर वैलिड से मतलब ये है कि यहाँ पर इन आधार नंबर और मोबाइल नंबर से कहीं मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा बेनिफिशियरी तो ऐड नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं, यदि मेरे इस आधार और मोबाइल नंबर से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ यानी कि 5 से अधिक बेनिफिशरीज़ ऐड होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है बेनिफिशरी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आप देखेंगे हमारे पास फिर से वही मैसेज आ रहा है कि द आधार नंबर प्रोवाइडेड इज़ ऑलरेडी लिंक टू मैक्सिमम एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज़, इट कांट बी यूज टू रजिस्टर दिस बेनिफिशरी। यानी कि इस आधार नंबर से जितने मैक्सिमम बेनिफिशरीज पोषण ट्रैकर पर ऐड हो सकते थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब हम और ऐड नहीं कर सकते। ऐसे ही आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर में भी सेम यही दिया हुआ है कि इस मोबाइल नंबर से जितने मैक्सिमम बेनिफिशरीज ऐड हो सकते थे वो सभी ऐड हो चुके हैं, अब और नहीं हो पाएंगे। और यदि सब कुछ ठीक रहता है यानी कि लाभार्थी का मोबाइल नंबर और आधार नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड रहते हैं, एलिजिबल रहते हैं, तो हमारे पास मैसेज आता है बेनिफिशरी इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो हम वही फिर प्रोसीड टू EKYC करेंगे और EKYC करने के बाद पहले हम यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर डालेंगे, फिर एक कैप्चा कोड एज इट इज़ डालेंगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ये मैसेज आता है। तो हम यहाँ से इसे अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद हमारे पास ये मैसेज आ जाता है EKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू मे नाउ प्रोसीड टू फेस कैप्चर। यानी कि हमारी EKYC कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम फेस कैप्चर करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर जाएंगे और प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर जाने के बाद हमने यहाँ पर EKYC फ़ोटो आती है, तो हमें लाभार्थी की जो EKYC फ़ोटो है यानी कि जिनकी फ़ोटो यहाँ पर दी हुई है उन्हीं का फ़ोटो कैप्चर करना है। तो हम कैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे और कैप्चर फ़ोटो पर जाने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप इमेज को बिल्कुल ढंग से लें। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारी इमेज की प्रोसेसिंग की जाएगी और प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद हमारे पास फ़ोटो को, जो हमने फ़ोटो अभी ली है उस फ़ोटो को और जो हमारी EKYC फ़ोटो है दोनों को आपस में वेरीफाई किया जाएगा यानी कि मैच किया जाएगा। तो इसके लिए हम वेरीफाई फ़ोटो पर जाएंगे और वेरीफाई फ़ोटो पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी फ़ोटो को EKYC डेटाबेस से मैच किया जाएगा। लिखा भी हुआ है वेरीफाइंग फ़ोटो विद EKYC डेटाबेस। और फ़ोटो वेरीफाई होने के बाद हमारे पास मैसेज आता है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ से हम जो हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करना है, जो प्रोसेस हम पिछले वर्जन्स में सबसे पहले करा करते, अब वो प्रोसेस हमें सारा काम पूरा होने के बाद यानी कि मोबाइल वेरिफिकेशन और FRS कंप्लीट होने के बाद करना है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद हम यहाँ पर पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ये मैंडेटरी नहीं है, नेम इन योर लैंग्वेज, फिर यहाँ पर हस्बैंड नेम, फिर कैटेगरी, रेजिडेंट टाइप, डिलीवरी डेट और यहाँ पर डिलीवरी डेट के बाद है प्लेस ऑफ डिलीवरी कि डिलीवरी कहाँ पर हुई है, इंस्टीट्यूशनल हुई है, घर पर हुई है, जो हमारे पास ऑप्शंस आएंगे। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर सबमिट, और सबमिट करने के बाद हम यहाँ पर बच्चे की डिटेल्स डालेंगे, पहले मोबाइल नंबर, फिर बच्चे का नाम, फिर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप ध्यान दें एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड से मतलब है कि जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ
बर्थ सर्टिफिकेट में है आप वही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आप इस बात का ध्यान दें, यहाँ पर स्पेशली मेंशन है एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। फिर यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, जेंडर के बाद बच्चे का वेट, फिर हाइट, फिर कैटेगरी, फिर रेजिडेंट टाइप। और आप यहाँ पर ध्यान दें, इज़ द चाइल्ड डिक्लेयर्ड दिव्यांगजन बाय सीएमओ ऑफिस मेडिकल अथॉरिटी। यदि किसी बच्चे को मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा, सीएमओ ऑफिस के द्वारा दिव्यांगजन घोषित किया गया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और यस के बाद हमारे पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे हियरिंग, लोकोमोटर, स्पीच। तो बच्चा जिस भी कैटेगरी में आता होगा तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर UDID नंबर डालेंगे। ये होता है यूनिक डिसेबिलिटी ID नंबर। और यहाँ पर आप, यदि हमारा बच्चा दिव्यांग नहीं है तो आप नो करेंगे। और आप नो करेंगे तो हमें फिर कुछ नहीं डालना, हमारे पास फिर ये ऑप्शन नहीं आते जो यहाँ पर आया हुआ है ये दिव्यांगजन वाला। फिर हम यहाँ से इसे सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद हमारे पास फिर यहाँ पर जब आप इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये डिटेल्स आई हैं जो हमने फिल करी थी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चा भी ऐड हो चुका है। और यदि आप बच्चे की डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो ये पेंसिल दी हुई है इस पर जाकर इसे एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको सब कुछ ठीक लगता है तो आप सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारी लैक्टेटिंग मदर है और इनका बेबी है वो भी साथ के साथ ऐड हो गया है। तो अब हम यहाँ से इसे डन करेंगे। डन करने के बाद अब हम देखते हैं 0 to 6 मंथ्स के बेनिफिशरीज का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप वही बेनिफिशरीज पर जाएंगे, यहाँ प्लस पर जाएंगे और प्लस पर जाने के बाद आप यहाँ पर 0 to 6 मंथ्स पर जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दें, हम 0 to 6 मंथ्स के बच्चे में आप यहाँ पर विशेष ध्यान दें कि हमें यहाँ से जो दिए हुए हैं यहाँ पर ये मदर आधार, फादर आधार और गार्जियन आधार, हमने बच्चे के केस में कभी भी बच्चे का फेस कैप्चर नहीं करना है। हमारे पास ये 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर और गार्जियन। आपने पहली प्रायोरिटी मदर को ही देनी है। अगर मदर के पास आधार नहीं है तब आप फादर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, या मदर नहीं है तो फिलहाल हमने मदर को सिलेक्ट किया है। मदर को सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद आपके पास वही इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो मैंने आपको इनके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, आप चाहे तो इन्हें दोबारा से पढ़ सकते हैं। हम अंडरस्टूड करेंगे। और अंडरस्टूड करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो हमें 0 to 6 मंथ्स के बच्चे ऐड करने हैं, यहाँ पर 2 कंडीशन है। इफ़ द मदर डजंट एग्जिस्ट इन सिस्टम, यानी कि अगर मदर, क्योंकि 0 to 6 मंथ्स के बच्चे में हमारे लैक्टेटिंग मदर्स के ही बच्चे आएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे पहली कंडीशन है इफ़ मदर डजंट एग्जिस्ट इन आधार। हमने यहाँ पर यदि हमने मदर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ मदर डजंट एग्जिस्ट इन सिस्टम द लैक्टेटिंग मदर फॉर्म विल अपीयर फर्स्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, वंस इट इज़ कंप्लीटेड द चाइल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल ओपन। तो आप देखेंगे कि हम जब आधार नंबर डालेंगे तो उससे ही हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर पहले महिला का आधार नंबर डालते हैं, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद हम यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP करेंगे। रिक्वेस्ट OTP करने के बाद हम यहाँ पर 4 अंकों का OTP डालेंगे। और OTP डालने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आ गया है कि जो ये मदर थी, यानी कि 0 to 6 मंथ्स के बच्चों में हमने लैक्टेटिंग मदर का ऐड करना है, तो जो ये मदर थी, मदर प्रोफाइल डजंट एग्जिस्ट। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये बिल्कुल नया ऐड हुआ है। टू रजिस्टर द चाइल्ड 0 to 6 मंथ्स इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर द मदर फर्स्ट अंडर लैक्टेटिंग मदर कैटेगरी। ये इसीलिए किया हुआ है ताकि हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो 0 to 6 मंथ्स के बच्चे हैं वो बिल्कुल सेम हो जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारी जितनी लैक्टेटिंग मदर्स हैं उतने ही हमारे 0 to 6 मंथ्स के बच्चे होने चाहिए। लेकिन अभी देखने में आता है कि हमारी लैक्टेटिंग तो हैं 10 और बच्चे वहाँ पर हैं 6-7, या आप अपोजिट भी लगा सकते हैं कि लैक्टेटिंग है वहाँ पर 6 और बच्चे हैं 7-8। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, पहले हमें इसके लिए अब लैक्टेटिंग मदर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू eKYC पर जाएंगे। और eKYC पर जाने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे।
और नेक्स्ट करने के बाद आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से इसे अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आता है eKYC रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू मे नाउ प्रोसीड टू फेस कैप्चर। तो अब हम प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर जाते हैं। फेस कैप्चर पर जाने के बाद हम यहाँ से कैप्चर फ़ोटो करेंगे और कैप्चर फ़ोटो करने के बाद ये कंसेंट फॉर्म है, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और जैसे ही हम इसे एक्सेप्ट करेंगे हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप लाभार्थी की फ़ोटो ले लें। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर इमेज की प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास एक eKYC फ़ोटो आएगी और कैप्चर्ड फ़ोटो, तो दोनों ही फ़ोटो को वेरीफाई किया जाएगा। तो हम यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो पर जाएंगे और वेरीफाई फ़ोटो पर जाने के बाद आप देखेंगे हमारे पास मैसेज आता है वेरीफाइंग फ़ोटो विद eKYC डेटाबेस, और फ़ोटो मैच होने के बाद हमारे पास मैसेज आएगा फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। अब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपने अभी देखा था कि हमारी जो ये लैक्टेटिंग मदर थी, हमें बच्चा ऐड करना था और यदि बच्चा ऐड करना है हमें, तो उसके लिए 0 to 6 मंथ्स में हमें बच्चा ऐड करना है, तो उसके लिए मदर का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो हम यहाँ से कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर जो लैक्टेटिंग मदर है उसका फॉर्म ओपन हो गया। तो आप सभी डिटेल्स, नेम, हस्बैंड नेम, कैटेगरी, रेजिडेंट टाइप, डिलीवरी डेट और यहाँ पर जो और सभी डिटेल्स हैं वो सभी भरें। फिर इसके बाद हम यहाँ से इसे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद अब हमारे पास जो हमारा ये बच्चा है इसका प्रोफाइल खुला है। तो हम यहाँ पर बच्चे की सभी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, बच्चे का वेट हमें यहाँ पर जो जन्म का वेट है वो डालना है और हाइट भी हमें वही डालनी है। फिर कैटेगरी, फिर रेजिडेंट टाइप और फिर यहाँ पर यदि मेरा बच्चा दिव्यांग है तो हम येस करेंगे और यहाँ पर UDID नंबर भी डालेंगे, और यदि नो है तो हम नो करेंगे। नो करने के बाद फिर हम इसे सेव कर देंगे। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद हम सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास लैक्टेटिंग मदर की भी डिटेल्स आ गई हैं और बच्चे की भी। और आप बच्चे की डिटेल्स को यदि चेंज करना चाहते हैं तो आप ये जो पेंसिल दिख रही है यहाँ से जाकर इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो सभी डिटेल्स डालने के बाद हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास लैक्टेटिंग मदर भी ऐड हो गई हैं और बच्चा भी ऐड हो गया है और मैसेज आ रहा है बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्रोफाइल विल अपीयर इन द बेनिफिशियरी लिस्ट शॉर्टली। यानी कि जो हमने अभी बेनिफिशियरी ऐड करे हुए हैं लैक्टेटिंग मदर और 0 to 6 मंथ्स में, इनका प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। हमें वहाँ पर जो हमारी बेनिफिशियरी लिस्ट है उसमें थोड़ी देर में दिख जाएगा। तो हम डन करेंगे। अब हमारी सेकंड कंडीशन है इफ़ द मदर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सिस्टम, यानी कि अगर जो हमारी लैक्टेटिंग मदर हैं वो सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, यानी कि हमने ऑलरेडी उन्हें ऐड किया हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास जब हम आधार नंबर, मोबाइल नंबर और मोबाइल ऑथेंटिकेशन कर देते हैं उसके बाद जब वेरीफाई किया जाता है तो हमारे पास मैसेज आता है बेनिफिशियरी इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मदर प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि मदर का प्रोफाइल ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है, यानी मदर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसके बाद हम यहाँ पर eKYC पर जाएंगे, प्रोसीड टू eKYC। eKYC पर जाने के बाद हम यहाँ पर जो ये महिला हैं इनका आधार नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालेंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर 6 अंकों का OTP जाता है और वो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ही वैलिड रहता है। तो OTP डालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ से इसे अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आता है eKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू मे नाउ प्रोसीड टू फेस कैप्चर, यानी कि हमारी eKYC कंप्लीट हो गई है। अब हमें फेस कैप्चर करना है। तो फेस कैप्चर पर जाने के लिए हम वहाँ पर प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये eKYC फ़ोटो आई हुई है, हमें इन्हीं का फेस कैप्चर करना है। तो हम कैप्चर फेस पर जाएंगे। कैप्चर फेस पर जाने के बाद इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है। तो हम लाभार्थी की फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी इमेज को जो eKYC फ़ोटो है और जो कैप्चर्ड फ़ोटो है उन दोनों को आपस में वेरीफाई किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद आप देखेंगे यहाँ पर वेरीफाइंग फ़ोटो विद eKYC डेटाबेस, यानी कि हमारी फ़ोटो को, कैप्चर्ड फ़ोटो को और जो हमारी eKYC फ़ोटो है दोनों को वेरीफाई किया जाएगा और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद हमारे पास मैसेज आता है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल,
कॉन्टिन्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम कॉन्टिन्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मदर का प्रोफाइल इस केस में ऑलरेडी था, यानी कि हमने मदर को ऑलरेडी एग्जिस्ट किया हुआ था, इसीलिए हमारे पास अब डायरेक्टली 0 to 6 मंथ्स के बच्चे का ही प्रोफाइल खुला है। पहली कंडीशन में आपने देखा था कि हमने माँ का आधार डाला था, लेकिन वो मदर रजिस्टर नहीं थी पोषण ट्रैकर में, इसीलिए पहले हमने माँ का रजिस्ट्रेशन किया था फिर बच्चे का। लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि मदर का प्रोफाइल सिस्टम में ऑलरेडी था, यानी कि मदर को हमने पहले ही रजिस्टर किया हुआ था। अब आप यहाँ पर जो बच्चे की डिटेल्स हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बर्थ वेट, बर्थ हाइट, कैटेगरी, रेजिडेंट टाइप, वो सभी डिटेल्स डालने के बाद आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हमारे पास आप देखेंगे मैसेज आता है कि बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसके बाद हम डन कर देंगे और अब हम आते हैं, हमें 6 months to 3 years और 3 year to 6 years के बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इनमें हमें कोई समस्या नहीं है। तो इसके लिए आप प्लस पर जाएंगे और प्लस पर जाने के बाद आप यहाँ पर 6 months to 3 year या 3 year to 6 year, आप जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी को ऐड करना चाहते हैं आप सिंपली उस पर जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 to 6 year के लाभार्थी को ऐड करना चाहती हूँ। प्रोसेस दोनों का सेम है, 6 months to 3 year का भी और 3 to 6 year का भी। हम 3 to 6 year पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, मदर्स आधार, फादर्स आधार और गार्जियंस आधार। आप ध्यान दें, हमने पहली प्रायोरिटी मदर को ही देनी है। यहाँ पर स्पेशली लिखा भी हुआ है रेकमेंडेड, यानी कहने का मतलब ये है डिपार्टमेंट रेकमेंड करता है कि हम मदर के आधार को प्रायोरिटी दें। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। हाँ, पहले आप मदर के आधार को प्रायोरिटी देंगे, फिर फादर्स आधार, और आपने सबसे लास्ट प्रायोरिटी गार्जियंस आधार को देनी है। तो फिलहाल हम मदर आधार पर जाते हैं। मदर आधार सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आपको ये सारी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो आप यहाँ से अंडरस्टूड करेंगे और अंडरस्टूड करने के बाद हम यहाँ पर आधार नंबर, और आप ध्यान दें हमने यहाँ पर मदर को सिलेक्ट किया है, मदर्स आधार, तो हमने मदर का ही आधार डालना है। आप ऐसा ना करें कि यहाँ पर मदर्स आधार सिलेक्ट करके फादर का आधार डाल दें। तो हमने यहाँ पर मदर्स आधार सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर माँ का आधार डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद पहले हमारा मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल ऑथेंटिकेशन होगा। तो जो नंबर हमने यहाँ पर डाला है इस पर OTP जाएगा, तो हम रिक्वेस्ट OTP करेंगे और OTP डालने के बाद हम यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद हमारे पास मैसेज आता है बेनिफिशियरी इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब हमने जो आधार नंबर डाला था उसके लास्ट के 4 डिजिट्स आ जाते हैं, तो हमने इन्हीं का eKYC करनी है। तो हम प्रोसीड टू eKYC पर जाएंगे और प्रोसीड टू eKYC पर जाने के बाद हम पहले यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर डालेंगे, फिर ये कोड डालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें इसे अलाउ करना है और अलाउ करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आ जाएगा eKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू मे नाउ प्रोसीड टू फेस कैप्चर। इसके बाद आप प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर जाएंगे। प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास पहले आता है फेस कैप्चरिंग गाइड, यानी कि हमें दिया हुआ है कि हमें किस तरह से फेस कैप्चर करना है। तो हम कैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे। कैप्चर फ़ोटो पर जाने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है और कैमरा ओपन होने के बाद आप लाभार्थी की फ़ोटो बिल्कुल ढंग से लें। इसके बाद इमेज की प्रोसेसिंग होगी। इमेज प्रोसेसिंग के बाद आप देखेंगे कि हमारी इमेज को वेरीफाई किया जाता है, eKYC फ़ोटो और कैप्चर्ड फ़ोटो दोनों को। और यदि आप फ़ोटो दोबारा से लेना चाहते हैं तो आप रीकैप्चर फ़ोटो कर दोबारा से फ़ोटो भी ले सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से इसे वेरीफाई फ़ोटो करते हैं और वेरीफाई फ़ोटो करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाता है वेरीफाइंग फ़ोटो विद eKYC डेटाबेस, प्लीज़ वेट, यानी कि इमेज को eKYC डेटाबेस से मैच किया जा रहा है। अब इमेज वेरिफिकेशन के बाद हमारे पास मैसेज आता है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद हमारे पास जो 3 to 6 ईयर्स के बेनिफिशरी हैं, बच्चे हैं, उनका फॉर्म खुल जाएगा। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, बच्चे का नाम डालेंगे,
डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर, फिर यहाँ पर चाइल्ड गोइंग टू आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो भी वैलिड है वो डालेंगे, फिर यहाँ पर बच्चे की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और रेजिडेंट टाइप और सभी डिटेल्स फिल करने के बाद हम सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद हमारे पास मैसेज आएगा बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ से इसे डन कर देंगे और आप यहाँ पर ऑफलाइन मोड न्यू रजिस्ट्रेशन, पहले हम लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन मोड यानी कि जब हमारा नेट बंद रहा करता तब भी हो जाया करता, लेकिन इस नए अपडेट में आप देखेंगे दिस फंक्शनैलिटी इज़ करंटली नॉट अवेलेबल इन ऑफलाइन मोड, यानी कि अब हम लाभार्थियों को ऑफलाइन मोड में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमें eKYC करनी है और eKYC के लिए नेट हमारा चालू रहना चाहिए और साथ में हमें फेस कैप्चर भी करना होता है। तो आपने देखा कि जो ये हमारा नया वर्जन आया है इसमें ये बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है लाभार्थियों को ऐड करने का। पहले हम लाभार्थियों को डायरेक्टली ऐड कर दिया करते सभी डिटेल्स फिल कर और मोबाइल वेरिफिकेशन और FRS बाद में करा करते, लेकिन अब इस नए वर्जन में पहले हमें लाभार्थी का मोबाइल वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद हमें FRS का प्रोसेस करना है। तो इसीलिए आप सभी वर्कर्स, आपको जो भी अपने लाभार्थी ऐड करने हैं उन सभी को आप आधार में यदि किसी का नंबर अपडेट नहीं है तो अपडेट करवाने के लिए कह दें, क्योंकि जब तक उनका नंबर आधार में अपडेट नहीं होगा, यानी कि जब तक उनके पास वो मोबाइल नंबर नहीं होगा जो उनका आधार से लिंक है, तब तक OTP नहीं जा पाएगा, हम eKYC नहीं कर पाएंगे और इस कारण लाभार्थी को रजिस्टर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप सभी अपने लाभार्थियों को यदि उनका वो फ़ोन जो उन्होंने आधार में दिया था गुम हो गया है या उन्होंने अपने किसी दूर के रिश्तेदार का नंबर दिया हुआ है, तो आप उन्हें जो स्वयं का उनका नंबर है, जो उनके पास अभी करंट नंबर है, वो अपडेट करवाने को कह दें ताकि उनको आसानी से ऐड किया जा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।